अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपने 3 खतरनाक कॉम्प्लिकेशन जो छुपके से आपके जिस्म में दाखिल हो चुके हैं, इसके हवाले से आपको पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको वक्त से पहले इनको पकड़ना है और इनको ट्रीट करना है। नंबर 1, डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी नर्व्स का डैमेज होना। हाई शुगर की वजह से ज़्यादातर ये मामला जो है वो पाँव से स्टार्ट होता है। पेशेंट आता है आपके पास, कहता है डॉक्टर साहब पैरों में नमनेस है, सुनपना है, चुभ सुई सी चुभती है, लगता है जैसे चूटियां सी चल रही हैं, कभी कभी जलन के साथ साथ वो दर्द की भी शिकायत करता है। अच्छा, अब इसमें जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि जब इस तरह का पेशेंट आए तो आपने एजुकेट करना है उस मरीज को कि भाई आपने जब भी घर से बाहर निकलना है तो आपने बंद चप्पल पहन के निकलना है, बंद जूता पहन के निकलना है। जो लोग खुली हुई चप्पलें पहन के निकलते हैं, चाहे वो घर में चलें या बाहर, तो ठोकर लगती है, ठोकर लगी, नाखून जो है वो बोनट की तरह खुल गया, अंगूठे के सामने चोट लग गई। अब वो चीज़ जो है जब आगे बढ़ती है तो वो जख्म बनता है, इन्फेक्शन होता है और आखिर में अल्लाह ताला सबको इस चीज़ से बचाए कि एम्पुटेशन तक, यानी कि टांग कटने तक की बात चली जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने घर में जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको बताएं कि बराए मेहरबानी अम्मी या अब्बू या दादी या दादा, नाना नानी, आप प्लीज़ जब घर में चलें, आप बाहर जाएं, ये बंद जॉगर है, बंद चप्पल है, इसको पहन के निकलें। नंबर 1। नंबर 2, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये दूसरा है, यानी कि किडनी का नुकसान हो जाना। अगेन हाई शुगर जो है वो किडनी के फिल्टर्स को ख़राब करती है, जिससे जो प्रोटीन होता है वो यूरिन में निकलता है। ये साइलेंट किलर आपको किडनी फेलियर तक ले जा सकता है। रेगुलर टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तीसरा है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो डायबिटीज़ वालों में आप समझें कि अक्सर देखा गया है कि अंधेपन का मसला है, जो कि सबसे बड़ा इशू है। आंखों के ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे ब्लड विजन होता है, धुंधलापन होता है, फ्लोटर्स होते हैं, कोई चीज़ उनको तैरती हुई नजर आ रही है, कभी कोई लग रहा है कोई मक्खी उड़ रही है, कोई कीड़ा उड़ रहा है, कोई मतलब छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स उनको स्क्रीन पे नजर आते हैं अपनी आंखों के सामने। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो पेशेंट आपको मुख्तलिफ उनके सिम्टम्स होते हैं जो वो बताता है, तो डॉक्टर उसको समझ जाता है कि भाई ये मामला अब रेटिनोपैथी की तरफ चला गया है। अच्छा, सोल्यूशन। अली इमाम साहब का मसला ये है कि वो सोल्यूशन में सबसे पहले लाइफस्टाइल पे चले जाते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट होनी चाहिए। गैजेट नहीं, अपनों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। तो जो आपके वालिदैन हैं उनके साथ बैठें, गॉसिप्स करें, मसले पूछें। जब जब इमोशंस दबाएंगे, दवाई के डब्बे घर में आएंगे। और इमोशंस कब दबते हैं? जब कोई सुनने वाला ही नहीं होता, ऑब्वियसली। जब कोई है ही नहीं, सब अपने कामों में लगे हुए, तो जो अम्मी हैं, दादी हैं, अब्बू हैं, वो किससे बात करें, किसको बताएं? तो वो चीज़ें अंदर ही अंदर डेवलप होती हैं, फिर वो शुगर के उसमें सामने आती हैं, किसी को किसी और चीज़ में सामने आती हैं। हमेशा याद रखें कि पैथोलॉजी बाद में डेवलप होती है, सबसे पहले इमोशंस खराब होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, उसके बाद। तो हमने उसको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे उसको सही करना है। सिर्फ दवाई के डब्बे घर में ला के रख देने से पेशेंट कभी भी आपका ठीक नहीं होगा। शुगर कंट्रोल में रखें। अब आपकी बात आ गई, शुगर कंट्रोल में रखें तो उसके लिए टेस्ट जरूर करना जरूरी है। अब टेस्ट कैसे करें जनाब? घर के अंदर जो है वो ग्लूकोमीटर नहीं है, थर्मोमीटर नहीं है, ब्लड प्रेशर की मशीन नहीं है, 80-90 हज़ार रुपए का फोन है, 1500 रुपए का थर्मोमीटर नहीं है घर में, 5000 रुपए का ग्लूकोमीटर नहीं है, ब्लड प्रेशर की मशीन नहीं है। तो कैसे हो रहा है मामला? सिर्फ जो है वो इस बुनियाद पे हो रहा है कि मुझे ऐसा लगा, तो फिर उसके ऊपर दवा खा ली गई और फिर जनाब कोई ना कोई नुकसान हो गया। तो बराए मेहरबानी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे घर ऐसे हैं, मैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखता हूँ कि उनके घर में इंपॉर्टेंट गैजेट्स नहीं है। आपकी नर्व्स, किडनी और आंखें आपकी तवज्जो चाहती हैं। इसी तरह जो ज़ईफ़ लोग हैं वो आपकी तवज्जो चाहते हैं, यानी कि अपने बच्चों की तवज्जो चाहते हैं। इसी तरह की मुकम्मल और मुख्तसर हेल्थ पर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, अपनी एडवाइस दें, ताकि हम इस चीज़ को बेहतर तौर पर आगे लेके चल सकें। थैंक यू।